बौखलाए चर्बी कारोबार के किंग हाजी नसीम व मोइन। आपको बता दें, कई दिनों से मिलावटी चर्बी के खिलाफ प्रमुखता से कई चैनलों द्वारा खबर चलाई जा रही थी, जिसमें साफ दिखाया गया है कि थाना दही चौकी इलाके के चांदपुर में HN इंटरप्राइजेज, जिसके मालिक हाजी नसीम और बंदर में हिंदू धर्म काटी के पीछे भारत एग्रोवेट के नाम से मोइन और असलम बनिया द्वारा यहाँ केमिकल से भैंस के सड़े हुए चमड़े से चर्बी बनाई जाती है, जिनके फर्म में भी NOC के नामक का खुला उल्लंघन किया गया। लगातार खबरें चलने से बौखलाए चर्बी के किंग हाजी नसीम मोइन ने एक सहयोगी तथा कथित प्रवक्ता से सेटिंग करके चर्बी के कारोबार करने को लीगल बताया और बताया कि NOC के सभी मानक के हिसाब से उनकी चर्बी बनाई जाती है और उनकी चर्बी विदेश में साबुन बनाने में इस्तेमाल होती है। साथ ही चर्बी के खिलाफ खबर चलाने वाले पर वसूली का फर्जी आरोप भी लगाया। फिर भी खबर लगातार चलने से अब तरह तरह से कभी प्यार से तो कभी धमकी से डराने का काम बराबर जारी है। ऐसे में चर्बी की खबर चलाने वालों के साथ कभी भी हो सकता है कोई भी अनहोनी। दौलत के नशे में चूर चर्बी माफिया सेटिंग कर खबर चलाने वाले को या किसी फर्जी मुकदमे में फंसा सकते हैं या कोई अनहोनी घटना करवा सकते हैं। खबर के माध्यम से अवगत कराना था कि चर्बी खबर चलाने वालों के साथ कोई भी अनहोनी होती है तो इसके जिम्मेदार हाजी नसीम, मोइन, असलम बनिया ही होंगे। ऐसे में हाजी नसीम और उनके साथी तथा कथित प्रवक्ता से एक सवाल तो बनता है कि जब वह लीगल है तो अपने फर्म के सभी मानक की जांच क्यों नहीं कराते? समय से चर्बी की जांच करवाने की कोई रिपोर्ट है क्या? और कहना है कि चर्बी साबुन बनाने के इस्तेमाल में आती है और विदेश जाती है, तो किस कंपनी का साबुन उनकी चर्बी से बनता है? और क्या जो हमारे समाज में तेल, घी, रिफाइंड, डालडा जैसे मिलावट होती है वह कहाँ से आता है? क्या इनके विदेशी कारोबारी इनसे लेकर वापस मिलाकर भेजते हैं या इनके द्वारा मिलाया जाता है? जब चर्बी का कारोबार इनका है तो मिलावट के आरोप भी इन्हीं पर बनते हैं, सवाल भी इन्हीं से बनता है। इनके खास लेबरों से जानकारी किया गया तो नाम नहीं लिखने पर सूरत में बताया कि इन सब चर्बी कारोबारियों द्वारा कई तरह की पैकिंग किया जाता है और दाल की पॉलिशिंग, पेंट, तेल, घी, डालडा, रिफाइंड में मिलाया जाता है। यदि सिर्फ साबुन के सहारे रहेगा कारोबारी तो जितना माल रोज बनता है वो बिक नहीं पाएगा। वहीं जब पूछा गया कि पॉल्यूशन अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं करते तो पता चला कि कार्रवाई न करने की एवज में संबंधित अधिकारियों को इसका हिस्सा जाता है, जिसकी पुष्टि सभी कारोबारियों के मोबाइल और अधिकारियों के मोबाइल के CDR लोकेशन और कॉल डिटेल से हो सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह बनता है, जब जांच करने वाले ही मिले हैं तो चलाते रहो खबरें, कोई फर्क नहीं पड़ता। करोड़ों का मामला है साहब। खैर, इस बारे में हमारी मासूम जनता की क्या राय है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? अमन। एक सवाल करना चाहते हैं आपसे, जो रिफाइंड और डालडा, घी, देसी घी वगैरह बिक रहा है बाजारों में, मिलावटी दुकानों से ले रहे हैं, इसके बारे में क्या राय है आप? देखिए, जो बाजार में बिक रहा है वो मिलावटी तो बिक ही रहा है, लेकिन बहुत से मोस्टली लोग होते हैं कि घी अपना गांव से मंगा लेते हैं या घर में बना लेते हैं। जिसके पास इन सब चीज़ों की सुविधाएं नहीं होती है वो मार्केट जाते हैं। मार्केट में तो मिलावटी बिक ही रहा है, चाहे वो घी हो, चाहे रिफाइंड हो, चाहे वो डालडा हो। अब हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं डालडा और रिफाइंड तो मोस्टली यूज़ होता ही, हर घर में यूज़ होता है। और जब मिलावटी होगा तो फिर हमारे अंदर जो बीमारियां हैं वो और ज़्यादा होंगी, पूरा घर भर बीमार रहेगा उससे। तो इसमें सरकार को थोड़ा सुधार करना चाहिए या फिर हम लोगों को भी थोड़ा सचेत रहना चाहिए। ये जो मंदिर वगैरह में घी वगैरह ये यूज़ होता है, इसके बारे में क्या राय है? ये मंदिर में और हर जगह तो घी हर जगह यूज होता है, क्योंकि दिए जलते हैं मंदिर में, ये भी मिलावटी के ही जल रहे हैं। लेकिन मंदिर में क्या है कि मंदिर में कुछ लोग होते हैं घर से लेके जाते हैं और कुछ लोग होते हैं कि वहीं से लेते हैं। अब मंदिर में इतने हार्ड ज़्यादा कुछ यूज नहीं होता है, थोड़ा ही बहुत यूज होता है केवल दिया जलाने के लिए। लेकिन जो घर में यूज होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज होता है। उत्कर्ष शुक्ला। भैया, आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, ये जो देसी घी और डालडा, रिफाइंड और ऑयल वगैरह बिक रहा है दुकानों में, उसके बारे में क्या राय है आपकी? क्या कहना चाहेंगे आप? वो सिर्फ बिक रहा है, यूज़ नहीं हो रहा, वो बिक रहा है, जो हमारे शरीर, हमारे परिवार, हमारे बच्चों के लिए बड़ा हानिकारक है। शुद्धता का प्रतीक बता के दे रहे हैं मिलावटी, और बता रहे हैं कि देसी घी दे रहे हैं। कहाँ देसी घी दे रहे हैं? मंदिरों में भी हो रहा है, मंदिरों में वही देसी घी यूज हो रहा है। ये भैया हमारे जो समाज हो गया है अब, ये बड़ा मतलब विचित्र भावनाओं का हो गया है। आप जो
देसी घी आजकल यूज़ हो रहा है उसमें कितनी मिलावट है। चर्बियों से युक्त देसी घी आप दे रहे हो जो हमारे मंदिर प्रांगण में चल रहा है, इससे आप पुण्य कमा रहे हो या पाप कमा रहे हो? अब हमें इसका जवाब दो। आप कमा रहे हैं भैया। फिर तो कहाँ शुद्धता का प्रतीक है? बस इसीलिए भैया आपकी राय जानना चाहते हैं, इसमें आप किसको दोष देना चाहेंगे? दोष इसमें भैया सबका है, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है और उस सिस्टम का कभी कोई सुधार नहीं हो सकता क्योंकि सब करप्ट है। तो आप भैया देसी घी कौन सा यूज़ करते हैं, घर का या बाहर? हम भैया घर का ही यूज़ करते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम करण श्रीवास्तव है। भैया ये जो देसी घी और डालडा वगैरह दुकानों में मिल रहा है, इसके बारे में क्या राय है आपकी? भैया देसी घी और डालडा में देखिए अंतर है। देसी घी हम लोग प्योरली पूजा में यूज़ करते हैं, देसी घी के दिए जलाते हैं, और डालडा हम लोग जो खाने में अधिकतर यूज़ करते हैं। डालडा तो आपको पता है पाम ऑयल से मिलके पूरी तरीके से बन रहा है जो नुकसानदायक भी है। और कानपुर का आपको राज पता है, कानपुर जाजमऊ जहाँ पर चमड़ा कटता है, चर्बी निकलती है, उसी चर्बी से अपना देसी घी आजकल ये लोग बना रहे हैं। ठीक है, अगर आप सोचो कि चर्बी से बना देसी घी आप लोग खा लें तो उसमें आपको कोई नुकसान दिख रहा है? सामने आपको सीधा सीधा नुकसान ही दिख रहा है, इसमें कोई फ़ायदा तो आपको है नहीं। ठीक है ना। अब अगर आप कुछ नहीं, सिर्फ जाजमऊ ट्रेंडी के आसपास चले जाओ, आप नाक खोल के नहीं जा सकते हो वहाँ पे। एक अपना हिंदू व्यक्ति नाक खोल के उस क्षेत्र में जा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ चर्बी से देसी घी बन रहा है। नमस्ते इंडिया जितने घी सब चर्बी से बन रहे हो। कहाँ चर्बी आप पचा नहीं पाओगे, ना हम पचा पाएंगे। मांस आप पचा नहीं पाओगे, ना हम पचा पाएंगे। यही भैया मंदिरों में भी यही चीज़ चल रही है, इसके बारे में क्या बोलेगा? भैया मंदिरों में देखिए, मंदिरों से आपका सीधा साधा तात्पर्य ये है कि हम भगवान की चर्बी से बना हुआ देसी घी मंदिरों में भगवान को चढ़ाते हैं। ठीक है, पाम ऑयल वो भी भगवान को चढ़ा रहे हैं। देखिए शुद्ध इसमें रास्ता ये है कि घर में बना हुआ दूध, जिनके यहाँ गाय पली, जैसे मेरे के यहाँ गाय पली हैं, उनके दूध से हम लोग उनसे देसी घी बनाएं और यूज़ करें। उससे शुद्ध आपको देसी घी कहीं नहीं मिले। क्यों? आप कभी घर में देसी घी अपने बनाइएगा तो पूरा घर आपका देसी घी खुशबू से महकता है, पूरा घर आपका महकेगा। कभी नमस्ते इंडिया देसी घी खोलिए, आप कभी नहीं महके। क्यों? आप घी को अपने जो शुद्ध घी होता है उसको डब्बे में बंद करके रखिए, और जब सामने उसको खोलोगे कभी भी पूरा कमरा आपका देसी घी से महक जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं महकेगा आपका। इसी से आप समझो शुद्ध देसी घी की चीज़ें अलग है हमेशा। धन्यवाद। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल अनंत न्यूज को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको आसपास की सभी न्यूज टाइम पर मिलती रहे। और हमारे अनंत न्यूज पर अपना कुछ भी ऐड या जानकारी देने के लिए हमसे संपर्क करें। दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज या कॉल करें।